हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा थाईलैंड में लास्ट दिन है और हम जा रहे हैं फुकेट से बैंकॉक, क्योंकि हमारी जो कोलकाता की फ़्लाइट है वो बैंकॉक के स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। हम लोग पूरे दिन का ट्रिप करके होटल पहुँचे, फिर होटल से एयरपोर्ट आ गए, फुकेट HKT एयरपोर्ट। और यहाँ पे हम बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फुकेट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। आज जो हमारी फिफी आइलैंड, मंकी बीच, माया बे बीच और वाइकिंग केव जो भी था, इन सब का हमने बुक किया था, तो हमें आज टूर हो गया। उसके बाद हम रूम गए, हमारे पास टाइम कम था क्योंकि वो बहुत हो गए थे, 7 बज गए थे और हमारी फ़्लाइट 10:25 की थी, तो हम भागे एयरपोर्ट पहुँच गए। और हमने जो है पहले ही जब हम आ रहे थे अपने ट्रिप की स्टार्टिंग में ही हमने मतलब जो अपने लगेज का कैपेसिटी था वो लिमिटेड कर दिया था 7 kg तक। वैसे हाँ, 1-2 kg ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से हमने वहाँ पे स्पाइस जेट की टिकट ली थी, क्योंकि एयर एशिया ओनली 7 kg अलाउ करता है। तो हमने स्पाइस जेट की टिकट ली थी, महंगी टिकट थी उसकी, 3,500 लगभग ज़्यादा पड़ रहा था पर पर्सन। तो भी हमने स्पाइस जेट की ली थी कि जितना सामान ले जाएंगे ले जा सकते हैं। तो हमारा लगभग 8.5 kg का लगेज हुआ था, जो अभी फ़िलहाल हमने उसको सामान फेंक के खा पी के कर दिया था 7 kg का। एक एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी यहाँ पे लगेज में ये लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम करते हैं और टूरिस्ट ठगते हैं। ठगते क्या, उन्होंने ऐसा रूल ही बना के रखा है कि मतलब टूरिस्ट को पे करना पड़ेगा। हम लोगों का 7 kg था, फिर भी हमारे बैग का साइज जो था, ट्रॉली का साइज वो थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, वो केबिन बैगेज नहीं था, वो चेक इन बैगेज था। इसका जो लिमिटेड साइज है 56 सेंटीमीटर लेंथ में और 26 सेंटीमीटर चौड़ाई में। ये ऐसा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उन्होंने वहाँ रखा, बोला कि नहीं आपका नहीं जा सकता है। जबकि हमारा एक बैग 6.9 kg का था, एक 7 kg का था, फिर भी उन्होंने नहीं जाने दिया और 1000 बाद हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किए। मैंने पूछा कोई अदर ऑप्शन, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जाइए, इससे और ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता है। तो हमारा जो है स्पाइस जेट में महंगा टिकट बुक करना अभी लगता है कि बेकार हो गया। इससे अच्छा है कि हम झोला उठाते और यहाँ आ जाते, कुछ नहीं लाते। मतलब लगा कि एक बार है, जब 7 kg रहेगा तो ये एयर एशिया का है। एयर एशिया कम सस्ता दाम पे एयर एशिया फ्लाइट टिकट देता है, लेकिन वो लगेज से कमा लेता है पैसा। लगेज से कमा लेता है। बहुतों को पता नहीं होता, हम लोगों को तो पता था, उसके बाद भी नहीं, हम लोगों को पता था, फिर भी हम करके हमने सोचा कि हमने वेट तो कम कर लिया है, जितना भी सामान था उसको एडजस्ट कर दिया अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा था उसको होटल में ही छोड़ दिया, जो मतलब इतना नहीं था कि वापस हम इंडिया लेके जाएं। फिर भी इन्होंने बस बैगेज की साइज की वजह से हमसे 1000 बात लिए हैं चेक इन करने के। तो हम लोग भी एक बैग का था तो दोनों बैग भेज दिए, ले जाओ, जब पैसा नहीं है तो दोनों ले जाओ। जब 1000 बात थी तो फिर दोनों को हमने चेक इन कर दिया। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखें। छोटा सा केबिन बैग लेके आए, 7 kg से अंदर रखें, क्यों नहीं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे वहाँ भी छोटा सा बैग लेके कैसे आते हैं, नहीं आ पाता, नहीं पॉसिबल था, लेकिन फिर भी सिंगल अब लग कोई रहा आ है रहा ना है, कि लड़का लोग को आ नहीं करके 1000 भाती तो एक्स्ट्रा लगता है ना, तो 1000 भात, अच्छा 2500 रुपये, 2600 रुपये तो हो ही गया। हाँ, नहीं फिर भी हम लोग को 3500 देना पड़ा ना एक पर्सन का। ऐसे दोनों मिला के 26 कर लेते हैं, एयर एशिया ही करते हैं। हाँ, हमें ना गलती हो गई, हमें एयर एशिया नहीं तो पता नहीं था, गलती क्या होगी अब पता मतलब हाँ पता नहीं था, तो यही बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो देख रहा है वीडियो उसके हाँ, लिए आप लोग ऐसा नहीं एयर एशिया ही बुक करें, एयर एशिया चीप फ्लाइट बुक कीजिएगा, ताकि हमें लगा कि वन टाइम तो बस हमें फुकेट से बैंकॉक जाना है, तो इसमें एक बार में क्या ही ये लोग दिक्कत करेंगे। लेकिन यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल है कि मतलब बैग का साइज भी है, उस बड़ा नहीं होना चाहिए, केबिन बैग ही होना चाहिए और 7 kg से कम ही होना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि अब अगर हम वहाँ पे भी एयर एशिया का बुक करते तो वन टाइम में 1000 बात, फिर इधर से भी एयर एशिया का बुक करते तो 1000 बात। हमने आने जाने दोनों का स्पाइस जेट में बुक किया, ताकि हमें लगेज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 20 kg चेक इन और 7 kg जो है वो केबिन में अलाउड है। तो हमें लगा कि बस एक बार फुकेट में ही तो जाना है तो क्या होगा, लेकिन हमें वापस से 7 kg में करना ही पड़ गया, जिस वजह से
मतलब अब लग रहा है कि एयर एशिया का ही हम लोग को आने जाने का भी बुक करना चाहिए था। अभी हमने चेक इन कर लिया है। यहाँ का एयरपोर्ट है बहुत खूबसूरत है, सारा एयरपोर्ट है। ये डोमेस्टिक है ना फुकेट का? आधा घंटा पहले खुला है, 10:25 में फ्लाइट है, 10 बजे। फ्लाइट लेट तो नहीं हो जाएगा? लेट होगा तो तुम्हारा कलकत्ता का फ्लाइट छूट ना जाए, देख लेना तुम। कलकत्ता का फ्लाइट छूटेगा तो हम क्या करेंगे, हमको क्यों मार रहे तुम? तुम्हें ना बुक देखो अभी फ्लाइट आया भी नहीं हम लोगों का। लगा हुआ क्या? लगा हुआ है शायद, देख तो नहीं रहा है। फुकेट से अभी जो हमारी फ़्लाइट लैंड होगी वो डॉनमियोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगी, जबकि हमारी कोलकाता की फ़्लाइट स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। तो हम स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे जाते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं और कितनी देर में पहुंचते हैं। हमारी फ़्लाइट जो है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 5 बजे है। यहाँ पे हम अपना बैगेज ले रहे हैं और फिर एग्जिट करके हम टैक्सी बुक करके हम स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे। एग्जिट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एयर। तो यहाँ हम स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। रात का समय था और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो सिर्फ हमें 35 मिनट्स ही लगे। तो हमारी फ़्लाइट छूटने का बिल्कुल कोई भी चांस नहीं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम। वापस नहीं जाना है, नहीं जाना है। घर तो जाना ना पड़ेगा बाबू, यहाँ नहीं ना रह सकते हैं। साला वीज़ा भी दिया 8 ही दिन का। चलो और ये सुंदर सा स्ट्रक्चर बना हुआ है एयरपोर्ट पे। और आगे आप एक और स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि हमारी बिहार की संस्कृति का रेप्लिका है। ये बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट में मंदार पर्वत है, जहाँ पे ये समुद्र मंथन का चित्र दर्शाया गया है, जो सेम टू सेम यहाँ भी बना हुआ है। तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ। और आगे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से लिकर के सजे हुए दुकान, एकदम डिजाइन का लिकर है। अच्छा 1000 वहाँ ले लिया। तो सब खर्चा मत कर देना, वहाँ एक्सचेंज भी करना है, पैसा नहीं है अब ज़्यादा। 200 खर्चा करो, बाकी सब वापस करो। तुमको खाना नहीं मिलेगा फिर। और यहाँ पे हम लोग जो भी थाई करेंसी हमारे पास बची हुई है उसे एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी ले रहे हैं। और फाइनली हम कोलकाता जाने के लिए फ़्लाइट में जा रहे हैं। 5 बजे है। नाइट आउट एयरपोर्ट। पूरा इवनिंग और नाइट दोनों आउट हो गया जी। कितना बार चेक करोगे जी? 75 बार तो चेक कर लियो। अभी तो क्या उठा कर ले जाएंगे थाईलैंड से? वही ना साला, जो ले जाने लायक बैग में आएगा भी। Please place your hand luggage and overhead bins only. Thank you.
अगर आपने थाईलैंड सीरीज के प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।